One of my dreams. Let me gather myself. You did good. It's okay. ज्योति जब बंजी जंपिंग कर रही थी तो उसका We have reached Universal Studios. Universal Studios. This is the entry to the casino, and we take this escalator for the Universal Studio. कम्मू खुश है कम्मू. One of my dreams. ये आदमी मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है इस बार व्लॉग करने में. कम्मू लेगा अब अपनी यहाँ पे बढ़िया सी रील है. यार देखो, जब यूनिवर्सल स्टूडियो को देखा ना, दुनिया तो बड़ी अलग सी लगी, आंखें तो खुली. लेकिन ऑनेस्टली मेरा यूनिवर्सल स्टूडियोज का जो एक्सपीरियंस था वो कोई भी कुछ खास नहीं था. बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें थी. देखो, एक तो था कि आप ये सब भी मार्वल के कैरेक्टर्स और ये सब, ये अगर आप इन सब ऐसी फिल्म्स में हो तो यू विल रियली एंजॉय. बट ऑनेस्टली मैं इस तरीके की फिल्में, सुपर हीरोज और ये सब देखती नहीं हूँ, तो वहाँ पे मेरा पोपट हो गया. आई कुडंट एंजॉय एनीथिंग. उसके बाद वहाँ पे दूसरी चीज़ होती है, वो है राइड्स. अब राइड्स मैं इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस है. सो एक्चुअली पूरा दिन ऑनेस्टली मैंने कुछ नहीं किया. बट हाँ, कमल ने अपनी राइड्स ली और सारी चीज़ें इंजॉय करी. मतलब अब जो कर सकता है वो तो इंजॉय कर ले. तो मैं ऑनेस्टली कुछ खास ना तो मैंने उस दिन किया और ना ही मैंने व्लॉग किया. तो इसलिए यूनिवर्सल स्टूडियोज वाले दिन का मेरे पास कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं है. उसके बाद हम लोग अगले दिन गए बुगिस स्ट्रीट, जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है अपेरेंटली सिंगापुर की. एंड अच्छी थी, क्यूट थी मार्केट. लेकिन ऑनेस्टली ऐसा कोई भी चीज़ नहीं था वहाँ पे जो मुझे लग रहा था कि मुझे चाहिए. एंड अब मैं बहुत ही माइंडफुल हो गई हूँ अपनी शॉपिंग को लेके. मैं फालतू में चीज़ें खरीदती, पहले भी नहीं खरीदती थी वैसे, आपको पता है. बट मैं और ज़्यादा माइंडफुल हो गई हूँ. और ऑनेस्टली मूड भी उतना अच्छा नहीं था. आप लोगों को पता ही है कि ये ट्रिप हमारा कुछ खास नहीं जा रहा है. ऑब्वियसली आप सब चीज़ें बहुत हंसी हंसी में देख रहे हो, बट थोड़ी टेंशन ज़्यादा हो चुकी है कमल और मेरे बीच में. दिस ट्रिप इज़ लाइक अच्छा ट्रिप नहीं है ये हमारा एज अ कपल. सो वी वर नॉट रियली एन्जॉइंग एनीथिंग, एटलीस्ट आई वॉज नॉट. तो चीज़ें क्यूट है, थोड़े बहुत शॉर्ट्स लिए आपको दिखाने के लिए कि कैसी दिखती है मार्केट, वो सब ठीक है. बुगी स्ट्रीट भी गए. उसके बाद उसी सेम डे पे हम लोग गए थे चाइना टाउन मार्केट भी. और वहाँ पे भी मतलब इट वाज जस्ट टू चाइनीज़. एंड कुछ भी चीज़ या तो मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे चाहिए ही नहीं यार. मन ही नहीं कर रहा था कुछ ऐसा खरीदने का जो मुझे लगे कि वाओ आई वांट दिस. मे बी बिकॉज मूड अच्छा नहीं था उतना. बट एनीवे, इस दिन हम लोगों ने 2 मार्केट्स एक्सप्लोर करी और देखा. छोटे मोटे कोई चीज़ लेनी थी तो वो ली, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं लिया. उसके बाद अगले दिन हम लोगों ने एक्चुअली साइकिलिंग टूर भी लिया सिंगापुर का, जिसमें 17 किलोमीटर्स हम साइकिल पे गए. फुल ऑन मतलब आपको जो मेन अट्रैक्शन है सिंगापुर की वो आपको घुमाएंगे. और उस टूर में भी ऐसा हुआ कि काफ़ी ऐसी जगहों पे हम लोग जा रहे थे जहाँ पे हम लास्ट 3-4 दिन के अंदर जा चुके थे. Good morning, am I on camera? Morning, welcome to Singapore. Kamal and Jyoti, let me try to send you a message. Okay, I just send you a WhatsApp message. Yes, एक बॉटल है मेरे पास, हो जाएगा ना साहब. ओके. It's better to have one each because it's going to be very hot. हम लोग पहुंच गए हैं सुबह सुबह साइकिल टूर के लिए एंड वेरी एक्साइटेड टू डू दिस टूर. रेडी ऑन द बाइसिकल. इस पर रखकर मैं पहुंचूंगा. ये वाली है मेरी बाइक, ये छोटी की बाइक है. I go 17 kilometers, 1-7, but don't worry, Singapore is very flat and I'll make many stops. हमारा पहला स्टॉप था फॉर्मूला 1 रेसिंग ट्रैक. अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा सकते बिकॉज अभी सितंबर में रेस होने वाली है. और प्लस अभी यहाँ पे कुछ चाइनीज़ न्यू ईयर का कुछ सेलिब्रेशंस होने वाली है. तो इसलिए पूरी की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं. जो लाइट वाइट लगी हैं, ये सीट्स वगैरह लगी हैं जो आप देख सकते हो इधर, तो इसकी तैयारी चल रही है. इसलिए जो है हम अंदर नहीं जा सकते. I was really looking forward to go inside on the racetrack because it's an amazing feeling. But चलो कोई नहीं, आगे चलते हैं. जैसा आप लोगों को याद है, हमने पौंडीचेरी में एक साइकिलिंग टूर किया था. बट वो डेफिनेटली इससे बेटर था. मे बी बिकॉज इट वॉज माई ओन कंट्री एंड आई कुड रिलेट टू द हिस्ट्री जो वो बता रहे थे. बट यहाँ पे जब वो सिंगापुर की हिस्ट्री बता रहे थे, ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शन मुझे फील नहीं हो रहा था. अगेन मूड उतना अच्छा नहीं था. आपको डेफिनेटली मेरे चेहरे पे दिख रहा है. आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट ऑन ईदर ऑफ दीज डेज. We have just stopped by for refreshments. कैफे लाते ले लिया ठंडा ठंडा. ज्योति तो ब्रेकफास्ट करके निकली थी. मेरा ब्रेकफास्ट आ गया था पर मेरा सुबह खाने का मन नहीं था. हम लोग रुकेंगे लिटिल इंडिया में कुछ खाने के लिए, विच इज़ अराउंड 12 o'clock, जिसमें अभी 1 घंटा 20 मिनट बाकी है. तो मैंने कहा कुछ हो जाना चाहिए रिफ्रेशमेंट. ज्योति वाली जो साइकिल है उसका पैडल निकल गया है. ये पैडल निकल गया है इसकी बाइक का. मैं तो क्रंची, तुमने क्रंची चलाई साइकिल कभी? क्रंची, हाँ, एक टांग इस तरफ डाल के ना और ऐसे ऐसे टीडी सी करके. तुम टायर चलाए? सिर्फ टायर.
डंडे के सी, साथ। हाँ। जो हमारा गाइड है वो गया है दूसरी रेंटल साइकिल अरेंज करने के लिए एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द टूर। मौसम लकीली बीच बीच में धूप आ रही है, बीच बीच में हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, सो इट्स बेटर। और ज्योति ने इतना बढ़िया गेम खेल लिया है यहाँ पे। उसकी साइकिल का पैडल टूटा और ज्योति को मिल गई नई बाइक। हम सबसे हमारी बाइक देख लो, ये हमारी बाइक है, चला लो ये वाली बाइक। हाँ चला ले। अच्छा ये वो वाला हाँ। लगा होगा। हाँ। हाँ बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है। एंड वी आर नाउ गोइंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ चाइना टाउन, जो हम पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन साइकिल पे भी एक अलग ही मज़ा है। हे बारी व्हाट्स अप। सारी कठिनाइयाँ और मुसीबतों को पार करने के बाद हम लोग अपने एंड पे पहुँच गए हैं। हम लोग अपने टूर के एंड पे पहुँच गए हैं। 4 घंटे में बहुत फन, बहुत साइकिल चलाई, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी होगी। अब हमने कैब बुक कर दी वापस होटल जाने के लिए। चलो हमारी कैब आ गई। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज आवर लास्ट डे इन सिंगापुर। और आज ही हम बहुत क्रेजी चीज़ें करने जा रहे हैं। होपफुली हो जाए और जिंदा वापस आ जाए। मैं पहुंच गई हूँ अपनी मौत को गले लगाने के लिए, बस उल्टियाँ ना मार दूँ मैं। सो बेसिकली मैं ये करने के लिए जा रही हूँ, बट ये इंडोर स्काई डाइविंग है। इट विल फील लाइक कि मैं आसमान में हूँ, बट एक्चुअली मैं आसमान में नहीं हूँ। थक करने लगा। अंदर और धक धक करेगा अभी जब तू उड़ेगी ना हवा में, मस्त एकदम वेट करूँगा। आई वुड डू इट जब दुबई जाएंगे ना, ओरिजिनल जो फटोस्ते वाली होती है, मतलब दिस विल गिव यू द सेम थ्रिल, बट दैट विल बी लाइक यहाँ तो तुम सेफ हो ना, तुम किसी भी कंडीशन में सेफ हो यहाँ पे। भैया मोरे राखी के बंधन। सो ये अभी मेरा 15 मिनट्स का वेटिंग टाइम है, सो वी हैव टू वेट। सो आई हैव कम फॉर द ट्रेनिंग। ओके, अब ये दरवाज़ा अपने आप खुला और मुझे यहाँ आने को इंस्ट्रक्शन मिला है। To prepare you for this thrilling experience. Hi, Miss Jyoti. Entrance now. Take note, there is a big change now. It's actually good news for you. I will guide you towards the center. No, but then I saw a couple of people doing it, and there was one instructor inside. I will be by your side at all times. You will be like Yes. physically present, right? Yes, of course, Not yeah. just through the camera or something. Oh no! Okay. Oh my goodness! This is actually quite an interesting comment. I don't want you to So, do that at all. Point noted. Yeah, no round circles, No worries. because that gives me I was actually extreme- about to get to that at the end of the class. Okay, So okay. let's say now that you, I mean you'll be dizzy. ज्योति की ट्रेनिंग हो गई है पूरी, इज़ गेटिंग रेडी नाउ विद द क्लोथ्स, शूज़ एंड एवरीथिंग। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई डोंट नो अबाउट हर, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है ज्योति के लिए। आई होप शी इन्जॉयज़ दिस लॉट, बिकॉज यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में शी कुडंट इन्जॉय एज मच क्या बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं किया था उसने। माई गॉड 40। बस इनका डर लग रहा है मुझे। He said if they accidentally fall away, you might hear a lot of noise. So don't panic. या बट यूल वेयर अ हेलमेट ऑल्सो ना, तो उससे भी थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाएगा। ऑल द If I बेस्ट don't माई come लव, back, miss me. यू विल कम बैक, छोटू है। बाय बाय। Right now, I think the instructor is briefing with the height, wind speed, and everything. Jyoti really did a great job, and I've asked her to take one more round now.
Did good. She did really good, really good. Gogo, proud of you. Proud of you. Very good. I'm so happy. Gogo, how are you feeling? How are you feeling? I will tell you everything, but later let me gather myself. Gather yourself. Gather yourself. Yeah, so only when the instructor gives you a statement, then you will act. Usually we're very cautious of yours. So for me, this is relevant. It's very safe. Thank you, Jonathan. You can take your pictures. Once you're ready, do me a favor, just toss all your gear on. जब तक फोटोज कराते हैं आजा। ओके वे उतार मत फोटो ले रुक जा रुक जा। तुमने अपनी हाइट पे एडजस्ट किया है वो कहता है। प्रेशर। हाँ प्रेशर बहुत प्रेशर था। बट डेफिनेटली मैं जितना डर रही थी हाँ। उसका 1% भी डर नहीं लगा मुझे। डर तो बिल्कुल नहीं लगा मुझे वहाँ पे। You sit here, I'll go. हम आ गए हैं अब दूसरी एक्टिविटी के लिए जो कि है बंजी जंपिंग। ओके एंट्री हो गई है, टिकट्स खरीद लिए हैं। पहले कौन जाएगा, तुम या मैं? You feel like going first? You go तुम first. हाँ, पर तुम क्या है ना, तुम अगर पहले चले गए तो आके तुम मुझे डरा दोगे। ओए ज्योति, तो तुम पहले जाओ। भाई उसे ये पता करना है कि मुझे रिकॉर्डिंग तेरे लिए कहाँ से करनी है। Hi Jojo, you did good. It's okay. अब कमू गया है, उसको पकड़ना ही नहीं है, उसको ऐसे है कि मुझे ऐसे ही रहना है। बोथ द हैंड्स। कम्मू बहुत खुश आ रहा है। How is it? Initially, when you are up, the are in the mouth. First fall is scary. Then I opened myself and I'm like, okay. पर आप तेरे को कितनी? समझ आया मैं कितना शिवर क्यों कर रही थी? I completely understand Coco. It was scary है ना? It was shit scary. मेरी heart rate 150 पहुंचा हुआ है। तूने कैसे कर दिया? मैं तो बस जय माता दी वाहिगुरु, जय माता दी वाहिगुरु, जय माता दी। मैं कितनी ऊंची वहाँ पे चिल्लाई हूँ, जय माता दी जयकारा शेर वाली माई धा बोल साचे दरबार दी जय। But we did it. But we did it, bro. We did it. गिरा भी तो क्या गिरा उड़ I के। fly certificate, fly and water. What to do now? कमू ने लिटरली पानी से निकाला है इसे। ओके तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है जैसे अभी के लिए काफ़ी थ्रिल हो गया है ज़िंदगी में। मेरी जो काव्स हैं उसके आसपास कुछ तो मसल्स पुल हुई हैं, तो अभी ऐसे लग रहा है कि एक आधी और यहाँ पे एक्टिविटी है वो शायद करें या नहीं करें, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट बिकॉज ऐसे लग रहा है काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक जो 2 चीज़ें की हैं। तो अभी के लिए भूख बहुत लग रही है, तो वी जस्ट गोना हैव कपल ऑफ बियर्स और पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। कुछ खाएंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कुछ और करना है नहीं करना है, बट वी आर गुड। मतलब हमने सबसे जो यहाँ पे स्कैरियस्ट थी वो जो इतना ऊंचा जंप था अराउंड 18th फ्लोर से, वो भी कर लिया है। When you did skydiving. हाँ Indoor स्काई डाइविंग, skydiving. हाँ That was, मैंने you know, तो how many हाँ feet? फॉर यू इज जस्ट वन एक्टिविटी, मैंने तो वो भी किया है। It is 10,000 feet, 8,000, 9,000 feet. Yeah, that you were in. That yeah. was the same feel of that. या zone, करेक्ट। वो जो भी था। हाँ तो एनीवे तो इसलिए अभी कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। दिस इज़ आवर लास्ट डे इन सिंगापुर। बनता है भाई बंजी जंपिंग करके ना मेरे को बता नहीं सकता, मेरे अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। सॉरी मुझे बीप करना पड़ेगा इसमें, बट गाइस ट्रस्ट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता गाइस, अगर आप अपनी लाइफ में कभी बंजी जंपिंग का एक्सपीरियंस और आपको लगता है वो सेफ है ना, डेफिनेटली डू इट। इट्स मतलब डू एट अ रेप्यूटेड प्लेस, Yes. तो देन इट विल बी सेफ ओनली। यस, पैसों का मत सोचना, एक टाइम एक्सपीरियंस जरूर लेना लाइफ में, याद रखना। पिज़्ज़ा इज हियर। जी की हाल ने की हाल, हम लोग आ गए वापस रूम पे। दिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा। पहले ज्योति ने स्काई डाइविंग करी, इंडोर स्काई डाइविंग, उसके बाद हमने बंजी जंपिंग की।
और फिर हमने बैठ के थोड़ा सा चिल किया, थोड़ा नहीं काफ़ी चिल किया, काफ़ी देर बैठे, इतना अमेजिंग मज़ा आ रहा था वहाँ बैठ के ही कि पूछो मत। बस एक जो चीज़ हुई जो कि थोड़ा सा गलत हो गई, वो ये है कि ज्योति जब बंजी जंपिंग कर रही थी तो उसका दोनों पैर में जो काफ मसल्स होती है ना दोनों पैर की, उसमें कुछ तो खिंचाव, कुछ इंजरी हुई है जिससे कि उसको ना बहुत दर्द हो रहा है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वहाँ से सेंटोसा आइलैंड से होटल पहुँचने तक में इसने कम से कम 5 बार चीखें मारी है, चलने में भी इसको तकलीफ हो रही थी। नाउ वी हैव फाइनली रीच द रूम। अब खांसी खत्म हो गई है तो मैं ब्लॉग करूँ। अब नाउ वी हैव फाइनली रीच द रूम और हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। और अब हम बस थोड़ा सा थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे क्योंकि मेरे को भी हल्का हल्का सर दर्द हो गया है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ आज एडवेंचरर ज्योति सेठी से, जिसने आज स्काई डाइविंग की, ऐसे पूरा करके उड़ गई ज्योति। इतना एंजॉय करा कि अपनी नजर लगा ली। कहीं पे भी जाती हूँ कोई ना कोई चोट अब आजकल मुझे लगती है। लोनावला गए तो गिर लिए, कहीं पे भी जाती तो एक आधी चोट तो मुझे लग जाती है। ये वाली थोड़ी ज्यादा लग रही है मुझे। और सबसे बुरी चीज ये है कि मुझे यहाँ से कम्मू और मेरे को इंडिया तो जाना है, लेकिन मुझे मुंबई नहीं जाना है। मतलब मुंबई लैंड होंगी मैं, वहीं से वहीं मेरी फ्लाइट किसी दूसरी जगह की है जो कि है हैदराबाद। मुझे जाना है हैदराबाद एक फंक्शन के लिए, एक शादी का फंक्शन है, वो अटेंड करने के लिए। अब मैं उसके लिए बहुत टेंशन में हूँ, टिकट भी बुक हो रखी है और अगर मेरा यही हाल रहा, और अभी तो मुझे लग रहा है चोट गर्म है थोड़ी, हाँ। वो हैदराबाद पता नहीं कैसे होगा। बट एनीवे ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, एक चोट लग जाती है, निशानी लेके जाती हूँ मैं हर बार ट्रिप की। अभी मैंने ग्रुप पे लिखा था ना आभारी वाली कि भाई ऐसे ऐसे चोट लग गई, तो रोशनी वही बोल रही थी, कह रही कि एक हर ट्रिप से एक निशानी लेके आते हो आप। तो एनीवे चलो, अभी हम लोग घर आ गए हैं एंड अभी हम व्लॉग को एंड कर देंगे। अब देखेंगे खाने का कैसे करना है। बाहर तो मैं नहीं जा पाऊंगी, आई थिंक विल ऑर्डर इन, कुछ भी मंगा लेंगे यहीं होटल में। ओके बाय गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और बाकी सिंगापुर की बातें हम जब कभी बैठ के अपनी बातें किया करेंगे, कोई Q&A करेंगे या कुछ करेंगे, तो मैं थोड़ी और चीज़ें आपको बताऊंगी सिंगापुर के बारे में। तो या बाय बाय गाइस।